हेलो, व्हाट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट? गुड इन्वेस्टमेंट क्या होती है वो हम देखने वाले हैं। तो गुड इन्वेस्टमेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई गुड इन्वेस्टमेंट। तो डेफिनेटली गुड इन्वेस्टमेंट में पहला होता है वैल्यूएशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन वेदर अ बिजनेस इज गुड इन्वेस्टमेंट इज अ वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट आपकी गुड है क्या नहीं है वो आपको पहले देखना चाहिए। तो इफ यू आर पेड टू हाई अ प्राइस फॉर अ गुड बिजनेस योर रिटर्न कैन बी लिमिटेड। तो आपको कम प्राइस में आपने गुड बिजनेस लेना चाहिए। जैसे वारन बफे बोलते हैं कि प्राइस व्हाट यू पे बट वैल्यू व्हाट यू गेट। जो प्राइस हम पे करते हैं वो प्राइस है, और जो हमको मिलता है वो आपको वैल्यू है। तो हमको वैल्यू ज्यादा मिलना चाहिए जिस जो हम प्राइस पे करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। उसके साथ साथ आपको व्हाट मेक्स अ गुड इन्वेस्टमेंट इज सेकंड इज अ ग्रोथ पोटेंशियल। कोई भी बिजनेस में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए। जैसे टाटा में ईवी में देखो ये लीडरशिप है। तो जैसे टाटा का स्टॉक्स 2020 में 63 रुपीज था, बाद में 1200 तक चला गया था। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ पोटेंशियल है ईवी बिजनेस में सेक्टर में। तो जैसे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जैसे ओला का आपने देखा रहेगा, तो ग्रोथ पोटेंशियल जो बिजनेस में रहते हैं वो बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये आपको गुड इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ साथ आपको गुड इन्वेस्टमेंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए कि बाइंग अ स्टॉक एट प्राइस दैट गिव्स यू कुशन इफ थिंग्स डोंट गो एज पर प्लान। जैसे प्लान हो गया वैसे कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया तो आपकी प्राइस ऐसा होना चाहिए, नहीं चाहिए कि प्राइस ने स्टॉक ने यू टर्न लिया तो आपको नहीं लगना चाहिए कि मैंने बहुत हाई पे बाय किया। तो डेफिनेटली की इज बाय टू द स्टॉक बिलो इट्स फेयर वैल्यू एट एन अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आप बाय करोगे। जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपकी इंसेंट्रिक वैल्यू के नीचे आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हो तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि मतलब बिजनेस ठीक भी नहीं चला, स्टॉक नीचे भी आएगा तो आप लॉसेस नहीं होंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इसेंशियली अ सेफ्टी नेट दैट प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर इन केस ऑफ द स्टॉक टर्न्स अ लोअर। तो यू टर्न लिया तो भी आपको लॉस नहीं होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा। तो डेफिनेटली लास्ट वन इज टाइम होरिजन। हर एक बिजनेस को शॉर्ट टर्म थिंकिंग इन कैन बी रिस्की। तो वहां पे आपको क्या करना है, स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में वोलाटाइल रहता है लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा है रिटर्न मिलता है। तो हर एक स्टॉक को टाइम देना चाहिए। जैसे जोमेटो देखो 40-50 रुपीज का स्टॉक अभी 200-250 में ट्रेड कर रहा है क्योंकि बिजनेस तो अच्छा है, गुड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसको आपको टाइम देना चाहिए। जब तक टाइम ओरिजिन नहीं देता तब तक आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है, बिकॉज शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। और कंपनी की ग्रोथ लॉन्ग टर्म में जोमेटो 3-4 साल के बाद वो प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया और उसके बाद ही स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया। तो हर एक स्टॉक को गुड इन्वेस्टमेंट मिलती रहती है कि आपको टाइम ओरिजिन भी देना चाहिए। और की इज टू बाय द गुड कंपनी एट रीजनेबल प्राइस एंड गिविंग इट टाइम टू ग्रो। तो हर एक स्टॉक को ग्रो करने के लिए आपको टाइम देना चाहिए, तभी आप एक आपकी गुड इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। जैसे आईटीसी बहुत दिन तक 200 के ऊपर था, जैसे ही वो उसने ले लिया डबल हो गया। तो ऐसे ही ये टाइम ओरिजिन देना चाहिए क्योंकि वो गुड इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि आईटीसी का आप देखें फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग था। और डेफिनेटली वो उसका वैल्यूएशन आप अंडर अब आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा था। तो ऐसे स्टॉक में आपकी गुड इन्वेस्टमेंट हो सकती है। Last, the key is to buy a great business with growth potential at a right price। तो गुड इन्वेस्टमेंट वही हो सकती है। रिकैप में हम देखेंगे कि आपको ग्रेट बिजनेस बाय करना है वो राइट प्राइस में। जब प्राइस आपकी अंडर वैल्यूड रहेगी, इंसेंट्रिक वैल्यू रहेगी, राइट प्राइस रहेगी, तब आपको गुड बिजनेस बाय करना है। तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आप बाय करोगे, सॉलिड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहा है और साथ साथ गुड टाइमिंग पे बाय करोगे तो डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट गुड इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न देगी, प्रॉफिटेबल रिटर्न देगी, और डेफिनेटली आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हो। थैंक यू।